नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। चक्रवाती तूफान यस के खतरे से अधिकारियों ने किया अलर्ट, घर से बाहर नहीं निकलने की गई अपील। जी हां, चक्रवाती तूफान यस को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपदा विभाग के साथ ही मौसम विभाग ने भी लोगों से घरों में ही रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने बिहार के हर हिस्से के लिए 30 मई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो वहीं बिहार में यस तूफान का सबसे ज्यादा असर 27 और 28 मई को दिखेगा। तो वहीं आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और पटना में इससे सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में इसका असर दिख रहा है और मौसम विभाग ने बिहार में येलो अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिहार में कोरोना वायरस के साथ ही ब्लैक फंगस का भी कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में 12 मरीजों की हुई मौत। बिहार में कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना के नए मामलों में गिरावट तो आई है, लेकिन ब्लैक फंगस ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सरकार और आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं बीते 24 घंटों में बिहार में कोरोना से भी अधिक ब्लैक फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं और बीते 24 घंटों में 12 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई है। और ऐसे में ब्लैक फंगस को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ा दी है। जाप कार्यकर्ताओं ने बेड़ी हथकड़ी लगाकर किया प्रदर्शन और राजू दानवीर ने कहा कि पप्पू यादव को रिहा करें नीतीश सरकार। जी हां, जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पटना के विद्यापति मार्ग में बेड़ी हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया और इस दौरान जाप के नेताओं ने अपने हाथों में बेड़ी हथकड़ी लगाकर विरोध दर्ज कराया और जिसमें शामिल होते हुए जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि बिहार सरकार जनता के सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे और एम्बुलेंस चोर सांसद के साथ बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। राजू दानवीर ने कहा है कि महामारी के दौर में जनता की सेवा कर रहे पप्पू यादव की साजिशन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसकी निंदा देश भर में हो रही है। बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब लॉकडाउन के दौरान दफ्तर से गायब रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन। जी हां, अब कोरोना को लेकर बिहार में लगे लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्हें मई महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा और बिहार सरकार के वित्त विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। सरकार का ये आदेश स्थायी कर्मचारियों के साथ साथ संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा और वित्त विभाग ने इस आदेश को सारे ट्रेजरी में भेज दिया है। हालांकि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के पहले से ही दफ्तर से गायब हैं। अगर लॉकडाउन के पहले से वे बगैर सही मंजूरी के मुख्यालय छोड़कर गए थे और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं लौट पाए हैं तो उनके वेतन पर फैसला उनके कार्यालय के प्रमुख लेंगे। वैसे सरकार ने संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को एक और राहत दी है कि अगर वो लॉकडाउन में वे बिना बताए गैर हाजिर रहे हैं तो इस आरोप में उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा। बिहार में कोरोना से 24 घंटों में हुई 104 लोगों की मौत। पटना में पहली बार 300 से कम हुई संक्रमितों की संख्या। जी हां, बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी हो रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या अब राज्य में घटकर 35,129 तक पहुंच गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 1,44,105 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 3,306 मरीज मिले हैं।
तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर 6015 मरीज ठीक हो गए हैं और 24 घंटों में 104 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 35,129 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। और पिछले 24 घंटों में मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में 24 घंटों में 285 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। और इसके अलावा अररिया में 92, औरंगाबाद में 96, बेगूसराय में 313, दरभंगा में 102, गोपालगंज में 148, कटिहार में 166, मुजफ्फरपुर में 171, नालंदा में 113, पूर्णिया में 208, समस्तीपुर में 237, सिवान में 114, सुपौल में 104 और वैशाली में 95 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी कांग्रेस, जारी होंगे हेल्पलाइन नंबर। जी हां, बड़ी खबर है कि प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने पार्टी के हेल्पलाइन नंबर पर लगातार आ रही मदद को देखते हुए यह फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार कांग्रेस वैसे बच्चों को जिनके माता पिता दोनों कोरोना महामारी का शिकार होकर गुजर गए हों और वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हों, कांग्रेस उनकी शिक्षा और भरण पोषण का पूरा खर्च उठाएगी। और कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यह फैसला हुआ है। तेजस्वी यादव का पहली कक्षा में एडमिशन करवाया जा रहा है। जी हां, तेजस्वी के एडमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया और स्कूल ने भी बैंक अकाउंट और फोटो के साथ लालू यादव को बुलाने को कहा है। बड़ी खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहली कक्षा में एडमिशन कराने के लिए स्कूल में आवेदन दिया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्कूल में जदयू ने तेजस्वी यादव के एडमिशन के लिए आवेदन दिया है उसी स्कूल में लालू यादव ने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। और जदयू नेता धीरज कुमार की ओर से दिए गए आवेदन में तेजस्वी को बिहार का नेता प्रतिपक्ष बताते हुए लिखा गया है कि तेजस्वी यादव, पिता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद यादव, पता 208 कौटिल्य नगर, MP MLA कॉलोनी पटना का नामांकन कराना है। और लिखा है कि तेजस्वी के मंद बुद्धि ज्ञान से बिहार में परेशानी हो उठी है। अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। और साथ ही जदयू नेता धीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो खुद देंगे। तो वहीं स्कूल ने भी कह दिया है कि जिस लड़के का नामांकन कराना है उनको और उनके अभिभावक को खुद बैंक खाते की पासबुक और फोटो लेकर आना अनिवार्य है, तभी एडमिशन हो पाएगा। और प्रिंसिपल ने कहा है कि जब तक परिजन नहीं आते हैं नामांकन नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के वेतन को बढ़ाया। सैलरी में 4,000 से लेकर 25,000 तक का हुआ इजाफा। जी हां, बिहार सरकार ने आखिरकार संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया है। और कुछ दिनों पहले अपनी मांगों को लेकर संविदा पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और हाईकोर्ट के आदेश पर हड़ताल टूटी थी। बदले में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर विचार करके फैसला लिया जाएगा। और सरकार ने आज उनके मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है और संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के मासिक वेतन में कम से कम 4,000 रुपए का इजाफा किया गया है। नगर निगम ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 50,000 का किया गया ऐलान। जी हां, बड़ी खबर है कि मंगलवार को पटना की मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की 49वीं बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और नगर निगम के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की मौत पर उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मी को इस महामारी में 4500 रुपए बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। और पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सेवा काल में मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान राशि को 3,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। और ये लाभ आउटसोर्सिंग कर्मी को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को ही मिलेगा।
12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, 1 जून को होगी तारीखों की घोषणा। जी हां, कोरोना महामारी की वजह से स्थगित 12वीं की परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में अपनी बात रखी है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षाओं के नतीजे विद्यार्थी के जीवन में लंबे समय तक प्रासंगिक रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक संभावित तारीखों की घोषणा हो जानी चाहिए और ऑनलाइन परीक्षा भी एक विकल्प है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि परीक्षाएं ऑनलाइन भी की जा सकती है। तो कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हुई सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लगभग तय हो गया है और जानकारी मिली है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की आधिकारिक घोषणा शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा इंसेंटिव। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार अब मानदेय के अतिरिक्त इंसेंटिव के रूप में अलग से राशि देगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे निचली इकाई स्वास्थ्य उपकेंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें इंसेंटिव का भुगतान करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 25,000 रुपए मानदेय के अतिरिक्त 15,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो वहीं आशा को अधिकतम 1,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में भुगतान होगा, जबकि एएनएम को 1,500 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। बिहार में हो गया बड़ा हादसा। पंजाब से आ रही मिनी बस ट्रक से टकराई, 2 की मौत, 13 हुए घायल। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से आ रही मिनी बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई है और इस भीषण हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, तो वहीं 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। और यह हादसा NH 27 में बरौली के प्योरपुर में हुआ है। तो वहीं जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी मिनी बस पंजाब के अमृतसर से पश्चिम बंगाल जा रही थी और बस पर करीब 1.5 दर्जन मजदूर सवार थे और ये मजदूर गेहूं कटने का काम पूरा करने के बाद वापस लौट रहे थे। लेकिन मंगलवार की देर रात मिनी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे 13 बस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई और दोनों मजदूर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। तो वहीं हादसे में घायल पीड़ितों ने बताया कि बस तेज रफ्तार से चल रही थी और इसी दौरान शायद ड्राइवर को झपकी लगी, जिससे बस ने ट्रक को टक्कर मार दिया। लॉकडाउन में भी हो रही है शराब की तस्करी। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी है 35 लाख की 400 कार्टून अंग्रेजी शराब। जी हां, बिहार के हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने NH 19 पर स्थित टोल प्लाजा के पास से एक मिनी कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है और गिनती के बाद इस कंटेनर से पुलिस ने लगभग 400 कार्टून शराब बरामद किया है और इसके साथ ही पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दोनों आरोपितों से पूछताछ के बाद इनकी पहचान कर ली गई है और दोनों आरोपित उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं पुलिस अब यह भी पता करने में जुट गई है कि शराब की ये बड़ी खेप आखिर हाजीपुर में किसके पास लाई जा रही थी और गंगा ब्रिज थाना पुलिस द्वारा बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर कर सकेंगे अब शिकायत, डीलर पर होगा FIR और समय पर दुकान नहीं पहुंचना भी पड़ेगा भारी। जी हां, कोरोना महामारी के बीच राशन वितरण में लापरवाही करने वाले डीलरों पर अब सरकार नजर बनाई हुई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में लाभुक परिवार के बीच खराब खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिलने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने संबंधित जिलों के SDO को मामले की जांच करके जिम्मेदार डीलरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया
दिया है। तो लाभुक परिवारों को खराब क्वालिटी का अनाज देना डीलरों को अब महंगा पड़ेगा। सरकार इस मामले में गंभीरता बरती हुई है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सचिव ने डीलरों को इस मामले को लेकर आगाह किया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खराब खाद्यान्न वितरण की कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित डीलर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर नहीं हाजिर होते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं लाभुकों को अपील की गई है कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत वो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम में करें।